अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ारिया बट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, आज मौजूद हूँ एक ऐसे जनरल स्टोर पे जिसकी ओनर है ना, वो ना सिर्फ एक खातून है बल्कि लोगों को जो है वो किस्तों पे राशन भी देती हैं। और देखते हैं, आज इनसे बात करते हैं कि इनका इसके पीछे क्या विज़न है, उनको कैसे ये सोच आई कि मैं लोगों की इस तरह मदद करूँ। आए देखते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम शबाना जमशेद है और मेरे स्टोर का नाम जो है ना वो फाइन लिविंग है। ओके, तो मैम कब से कर रही हैं, कब से इसको रन कर रही हैं आप? हमने 2020 में जब कोरोना आया था तब इसको स्टार्ट किया था और मोटिव यही था कि कोई भूखा ना सोए, क्योंकि उस टाइम लोगों के काम ख़त्म हो गए थे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था। तो हमने फिर ये इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे कोई भी जो मज़दूर आदमी है, जो डेली वेजर्स है, जो रेडी लगाता है, उस वो कम से कम उसकी फैमिली जो है ना भूखा ना हो सोए। फिर हमने इसको जो है ना वो लॉन्च किया, जिसमें हम महीने का राशन एक ही दफ़ा दे देते हैं और आपकी दिहाड़ी लगी है, आपकी दिहाड़ी नहीं लगी है, आप जो है ना थोड़े थोड़े कर इसको महीने के अंदर पे कर देते हैं। तो मैम, इसमें क्या हुकूमत आपकी किसी तरह से कोई मदद कर रही है, माली इमदाद या किसी भी तरह से आपको सपोर्ट कर रही है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सारा विज़न जो था ना खुद से ही हमने जो ना अपनी बचपन में बहुत सारे ऐसे क्राइसिस फेस किए थे, तो वो कभी ना कभी ज़िंदगी में हमने सोचा था कुछ काम ऐसे करेंगे, तो उसकी वजह से ये इनिशिएटिव मेरा खुद का ही है। इसमें मुझे किसी की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी जो है ना वो हेल्प नहीं मिलती। तो मैम, जब आपने ये सोचा कि मैं एक स्टोर खोल दी हूँ, तो घर वालों के क्या रिएक्शन था, यानी कि वो सपोर्टिव हैं कि नहीं है? घर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल जो है ना मेरे साथ होते हैं। मेरे बच्चे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइम अगर इतना दिन बाहर दे रहे हैं तो उनको पता है कि ये भलाई का काम ही हो रहा है। तो लेकिन जब हमने ये इनिशिएटिव लिया तो लोग बहुत हैरान थे कि ऐसा भी होता है कि आप घरों पे आएँ और आपको जो है ना राशन किस्तों में मिले और आप पैसे थोड़े थोड़े करके जो है ना वो पे करें। तो लोगों के लिए एक नई बात थी और लोगों के लिए फिर हमने बताया कि ये आपके फ़ायदे के लिए है, हम आपकी क्वालिटी के भी अच्छी प्रोवाइड करें और आपसे पैसे भी बहुत थोड़े करके ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रा लोगों ने फिर बाद में इसको अंडरस्टैंड किया। तो मैम, जैसे आप किस्तों पे देती हैं लोगों को, कि कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो मतलब तंग करते हैं किस्त देते हुए, या पाकिस्तानी अवाम है, हम कुछ भी जो है इनसे देख सकते हैं कि ये कर लेते हैं ये? ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे है। हमारी जो रिकवरी है वो 99.9% है। अगर बीच में से एक या दो आदमी को तंग कर रहा होता है तो हमारा प्रोसीजर ये है कि हम आईडी कार्ड की कॉपी लेते हैं, उनसे घर का बिल लेते हैं, उनका घर भी देखते हैं। तो फिर हम अपना जो है ना वो यहाँ से जो रिकवरी मैन है उसको भेजते हैं, उनसे पैसे लेके आता है। तो तंग अगर वो करें भी तो उनके पीछे कुछ ना कुछ मसला होता है, या तो बेचारों का काम छूट गया है या उनके घर के हालात, माली हालात ख़राब हो गए हैं। अदरवाइज़ लोग स्मूथली पैसे देते हैं। किस्त लेट ज़रूर हो सकती हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि लोग नहीं देते, देते हैं। अच्छा, तो मैम, ज़्यादातर लोग किस तरह के लोग यहाँ से आके ना आपसे सामान लेके जाते हैं किस्तों पे, मतलब कि कोई दिहाड़ीदार जो तबका होता है वो है? ज़्यादातर दिहाड़ीदार जो रेडी लगाते हैं, जो गार्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे पास मीडियोकर्स तबका भी अब आता है जिनकी सैलरी 60 से 70 हज़ार रुपया है, वो भी हम से आके राशन लेके जाते हैं और वो भी इसी तरह हमें जो है ना वो पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि बिलों की वजह से आवाम बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। राशन ये तो जब वो घर पे डाल देते हैं उनको मेंटली तौर पे सुकून जो है ना वो, और फिर गवर्नमेंट मुलाजिमीन वो हमारे से लेके जाते हैं, वो हमें मंथली पे करते हैं जैसी उनकी सैलरी आती है। सही। तो मैम, इसके अलावा आपने जब स्टार्ट किया था तब तो ज़ाहिर है एक जनरल स्टोर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास एक रकम होनी चाहिए, तो वो आपने किस तरह मैनेज की थी एज अ वुमेन? एज अ वुमेन स्टार्ट करने के लिए मेरे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट थी। मैं NIC लम्स में एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर था, तो वो मैंने उनको आइडिया रिप्रेजेंट किया था, तो मुझे इन्वेस्टमेंट वहाँ से मिली थी। इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी और उसी इन्वेस्टमेंट को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना दोबारा उसको रिपीट किया और आज जो है ना वो अपनी ब्रांचेस जो है ना वो हम खोल रहे हैं। तो शुरू में जो है ना वो थोड़ी सी रकम को आप मेहनत से जो है ना हमने इसको डबल किया। तो मैम, सिर्फ आपका यही प्रोजेक्ट है या इसके अलावा भी आप कुछ जो है ना कुछ लोगों की आसानी के लिए कर रही हैं? इसके अलावा क्योंकि हम काम ही दिहाड़ीदार मज़दूर और खुददार और फैसपोश लोगों के लिए काम करते हैं, तो उन्हीं में हम जो ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हम सर्दियों में उनको रज़ाइयाँ बांटते हैं।
रमज़ान में हम उनको राशन देते हैं। इसके अलावा किसी की बच्ची की शादी है तो वो हम करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जेन्युइन सफ़ेदपोश लोग हैं, ये हाथ नहीं फैलाते, ये मज़दूर है, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को हम दूर करें। तो उन्हीं में फिर हमें चैरिटी का जो है ना, वो हमने एक काउंटर बनाया था, हम खुद से इसको जो है ना, वो 2-4 लोग मेरे साथ थे, हम इसको करते थे। और अब बाकायदा मैंने एक NGO बना ली है, उसका नाम फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन रखा है। तो हम जो है ना, उस NGO के थ्रू भी यही काम करेंगे, जिसमें राशन का काम है, लोगों की एजुकेशन का काम है, बच्चों की शादी का काम है, और टेक्निकल एजुकेशन लड़कियों के लिए स्पेशली, कि वो कुछ सीखें। तो वो हमने एक सिलाई स्कूल भी बनाया हुआ है फ्री, जहाँ पे लड़कियाँ आके सिलाई सीखती हैं और प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखती हैं। तो वहाँ से वो अपना अर्न कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के साथ हेल्प कर सकती हैं। तो ये सोच रखते हुए हम लोग टेक्निकल एजुकेशन भी स्टार्ट करेंगे। टीवी भी है अभी, लेकिन और मज़ीद भी कुछ कोर्सेज हमने स्टार्ट करने हैं। मिस पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए एक एज अ वर्किंग वूमेन काम करना, तो चैलेंजिंग था आपके लिए ये कोई? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। यहाँ पे जो है ना, लोग नई चीज़ों को, स्पेशली जब एक लेडी कर रही होती है, तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। शुरू में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना फेस भी करनी पड़ी, लोगों ने तंग भी किया है। मिलों वालों को, ये फ्लोर मिलों वालों को भी ये बात हज़म करने में थोड़ी सी मुश्किल हुई कि एक लेडी फ़ोन करके कह रही है आटा भेज दें। कोई ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। ग्रोसरी में, अकबरी मंडी चले जाएँ तो इस तरह का काम को लेडी करती नज़र नहीं आती। और लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छे लोग भी मिले, शायद उसकी वजह से आगे मैं सर्वाइव कर सकी हूँ। तो ठीक है, जहाँ आपको लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या करने लगी हैं और ये वो, लेकिन बहुत ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं, अल्लाह के बंदे भी होते हैं, जिनकी वजह से आप सर्वाइव कर पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं। अच्छा मिस, एक बात है कि आप शादीशुदा हैं, तो आपके हस्बैंड का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? ये सपोर्टिव? हाँ, हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन मेरे साथ, अगर ये समझ लें कि 50% मेरा है तो 50% उनका भी है। तो क्योंकि उनका अपना बिज़नेस था, उनको मैं अपने बिज़नेस से हटा के अपने बिज़नेस में लेके आई, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। तो वो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, परचेजिंग है, बाहर के काम है, वो देखते हैं। जितनी भी जो क्रिएटिविटी करनी होती है, आइडियाज़ होते हैं, नई चीज़ें लॉन्च करनी होती है, वो मैं करती हूँ। मिस जैसे हम कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी कामयाबी के पीछे भी जो है एक मर्द का हाथ है? हाँ जी, आप कह सकते हैं। नहीं, आप कह सकते हैं कि बेसिकली सम टाइम ऐसे भी हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हुई कि मैंने ये काम नहीं करना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम कर सकती हो तो तुम जाओ। फिर मेरे बच्चों ने बड़ा हेल्प किया कि क्या बात है मम्मा, आप इस तरह डिसहार्ट नहीं होना, आपको करना है। तो वो मैं फिर एनर्जेटिक होकर वो काम कर सकती हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी फैमिली का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। मेरी अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो मैम, अब आप माशाल्लाह इतना बड़ा एक स्टोर रन कर रही हैं, इसके अलावा आप अपनी NGO बना रही हैं, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगी कि आपको लगता है इस चीज़ में बेहतरी करनी चाहिए, तो कोई पैगाम है आपकी तरफ से? गवर्नमेंट को तो नहीं, लेकिन लड़कियों को ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी कि वो जो लड़कियाँ शॉर्टकट के चक्करों में जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं, मैं उनसे कहूँगी मेहनत करें, टेक्निकल एजुकेशन ज़रूर सीखें, कोई हुनर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां ना जल्दी मीरे होने के चक्करों में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट इख्तियार करती हैं, वो ना करें। ठीक है, मेहनत का फल देर से ज़रूर मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो और अल्लाह ताला जो है ना, वो भी देख रहा होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, तो यही मैं लड़कियों से ज़रूर कहूँगी कि आप मेहनत करें, अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, और ख़ुद जो है ना अपने बच्चों के लिए करें। अगर आपका हस्बैंड जो है ना, फ़र्ज़ करें कि उनके काम में तो इनकी इनकम नहीं है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए करें। तो वो ज़रूर आ गया है, काम करना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आज हम इनसे मिले, इनको जाना इनको क्या क्या जो है ना मुश्किलात हैं और कहाँ कहाँ जो है लड़कियों को स्पेशली जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है, और वो शॉर्टकट तलाश करने के चक्कर में जो है गलत राह ना पड़ें, और जो रास्ता लंबा है ना, कामयाबी वही है। इस बात को आपने जहन में रखना है। आप किस बारे में कह रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।